वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, आज हम आपका स्वागत करते हैं चैनल ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि आज दुनिया में हर देश, जितने भी देश 200 के आसपास हैं, हर देश ये चाहता है कि वो एक परमाणु शक्ति, एटॉमिक पावर बन जाए। तो हम देखते हैं इसका इतिहास के कितने ऐसे कम से कम देश हैं, कंट्रीज़ हैं जो ख़ुद को एटॉमिक पावर अपने आप को घोषित कर चुके हैं और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस चलन की शुरुआत जो है कब हुई थी और कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि ये जो शुरुआत है ये 1945 में ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएस है, उनने शुरू किया था। ये 78 साल पहले, 78 ईयर्स अगो, मतलब 78 साल पहले की बात है, जब 16 जुलाई 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने इस एक परीक्षण किया था, एक परमाणु टेस्ट किया था, जो प्लूटोनियम से उस वक्त उनने डिटोनेट किया था इस चीज़ को, न्यू मैक्सिको के ट्रिनिटी साइट पर। ये एक्सप्लोजन उन्होंने ट्रिनिटी साइट जो है मैक्सिको, न्यू मैक्सिको में किया था। कब? 16 जुलाई 1945 को, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर था। 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था और 1945 को ख़त्म हो गया था। और 16 जुलाई 1945 को जब इनने ये एक्सप्लोजन किया था न्यू मैक्सिको में, तो इस एक्सप्लोजन को लीड कर रहे थे अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, उनका नाम था। उनको आज फादर ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन के नाम से भी जाना जाता है। ओपेनहीमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। तो उन्होंने ही इस चीज़ को लीड किया था। उस वक्त ये लॉस अलामोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर हुआ करते थे और ये वही दौर था दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर था। और जब अमेरिका ने फिर इस टेस्ट को करने के बाद जापान में, नागासाकी में और हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को उसमें बॉम्ब्स गिराए थे। और जो बॉम्ब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था उसको लिटिल बॉय का नाम दिया गया था, और यही जो नागासाकी में गिराया गया था इसको फैट मैन का नाम दिया गया था। यूएस बेस्ड आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने बताया कि अब तक कम से कम 8 देशों ने इस तरह के एक्सप्लोजन्स किए हैं। अब हम भारत की बात करें, अगर हम भारत के सापेक्ष में बात करेंगे दोस्तों, तो भारत इस कैटेगरी में 6ठे नंबर पर आता है। किसके बाद? यूएस के बाद, यूके के बाद, फ्रांस के बाद, चाइना के बाद और रशिया के बाद। और हम आपको एक बात और याद दिला देंगे, अब तक हमारे देश ने, भारत ने 2 टेस्ट्स ऐसे किए हैं, जो कि 18 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में आता है, वहाँ किया गया था। इसको लीड किया था डॉक्टर राजा रमन्ना ने, जो उस वक्त डायरेक्टर थे भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के। कौन? डॉक्टर राजा रमन्ना। उन्हीं के मार्गदर्शन में 74 में पोखरण 1 का वो जो टेस्ट है, एक्सप्लोजन है, करवाया गया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। और सेकेंड टाइम जब 1998 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट था, तब सेकेंड टेस्ट करवाया गया था, वो भी पोखरण में, जिसको हम पोखरण सेकेंड के नाम से जानते हैं। तो अब तक इंडिया ने, हमारे देश ने, भारत ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। दोस्तों, यूएस बेस्ड आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के अनुसार ये बताया गया है कि अब तक जो कम से कम जो 8 कंट्रीज़ हैं, उन लोगों ने, उन सब ने मिल कर के करीब 2056 न्यूक्लियर टेस्ट्स किए हैं। और ये जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि आधे से ज़्यादा टेस्ट तो स्वयं अमेरिका ने किए हैं। कब? 1945 से 1992 के बीच में 1000 से भी ज़्यादा टेस्ट्स इनने खुद अकेले किए हैं, जबकि टोटल यहाँ के देशों में 2056 टेस्ट अब तक न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं। हम जितना समझते हैं कि दुनिया शांति की तरफ जा रहा है, लोग शांति की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हर कोई, हर देश में, दुनिया के सारे देशों में एक तरह का
एक होड़ मचा हुआ है कि हम एक एटॉमिक पावर बन जाए, एक परमाणु शक्ति बन जाए, ताकि हमसे कोई दूसरा मेरा जो दुश्मन है हमसे डर कर या हमसे आंख न मिलाकर बात करे। हम पीस की बात तो सोचते हैं, लेकिन परमाणु के टर्म्स में सोचते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब कोई भी किसी पे परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, और फिर इस तरह से धीरे धीरे, जैसे वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में इतने सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बर्बादी हुई थी, क्या पता फिर वर्ल्ड वार 3 हो जाए और फिर सारा का सारा बर्बाद हो जाए, सारा का सारा पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, चौपट हो जाए। तो इसी चीज़ को देखते हुए यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने दिसंबर 2, 2009 को एक रेजोल्यूशन सामने लाया, और उसने कहा हर साल 29 अगस्त को एक दिवस मनाया जाएगा, एक डे मनाया जाएगा, जो न्यूक्लियर जो टेस्ट्स हैं उनके विरुद्ध उनका विरोध जताने के लिए किया जाएगा, जिसको हम लोग इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स के नाम से जानते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसके विरोध में, किसके विरुद्ध? ये जो परमाणु जितने भी टेस्ट होते हैं, परमाणु जो भी एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, उसके ख़िलाफ़ एक दिवस, एक दिन मनाया जाता है 29 अगस्त, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन इस दिवस को मनाने का मतलब यही है कि लोगों में जागरूकता पैदा किया जाए, अवेयरनेस पैदा किया जाए कि ये जो न्यूक्लियर जो टेस्ट हो रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए कितना ख़तरनाक है, कि कितने ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर शक्ति या न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। तो सबसे पहला इस युग का जो शुरुआत किया था यूएस 60 जुलाई 1945 को, ये था यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। देन बात आती है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जब उसका नाम था। फिर इस कैटेगरी में चाइना भी है, फ्रांस भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, उत्तरी कोरिया भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। ये तो 8 के 8 हो गए। और फिर आगे और बात करें तो इसराइल भी है, और भी इस दुनिया के कई देश हैं जो अपने आप को एटॉमिक पावर कहलाते हैं। तो हम कामना करते हैं कि आपको ये सारी जो नॉलेज की चीज़ें हैं, जो जानकारी की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बात हम आपको और बताते चले दोस्तों, कि हम इस चैनल पर जो इंग्लिश को लेकर के, मैथ्स को लेकर के क्लास 11, 12 और आगे की जो काम कर रहे थे, वो बीच में ब्रेक हो गया था। तो चलिए अब हम इसको फिर दोबारा शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप जैसे पहले प्यार दे रहे थे, आप वही वाला प्यार इस तरह से बिल्कुल जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।